Hello बच्चों, let's see this question. This question says two bodies masses m1 and m2 are connected by a light string which passes over a frictionless massless pulley. If the pulley is moving upward with uniform acceleration a by 2, then tension in the string will be. तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बात करें कि जो आपका मेन की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट तो ये आपका किस पर बेस्ड है? न्यूटन सेकंड लॉ पर। ये जो न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये आपके पास इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टम दे रखा है उसकी बात करें कि एक आपके पास पुली है जिस पर दो मासेस लटके आपके पास m1 और m2, m1 और m2, और आपको दे रखा जो पुली है ये ऊपर की ओर जा रही है जिसका एक्सेलरेशन क्या है? g/2 है। तो अपने को स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को कंस्टेंट मोशन से भी कर सकते हैं या पुली के फ्रेम में भी कर सकते हैं। मान लो पुली के फ्रेम में करें कि विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो देखिए इसको पुली के फ्रेम में सोल्व करें तो इसका पुली का एक्सेलरेशन कितना है? g/2। तो अगर पुली के फ्रेम में देखें तो यहाँ पर क्या होगा? एक स्यूडो फोर्स लगेगा। किस पर? m1 पे भी लगेगा, m2 पे भी लगेगा। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है कि मास जिस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसका मास इनटू जो कितना m2, और जो आपके फ्रेम का एक्सेलरेशन है यानी कि पुली का जो कितना g/2। और ये किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में आपके स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन है उसके जस्ट ऑपोजिट, यानी कि m2g/2 आपका m2 पे लगेगा। उसी प्रकार से m1 पे भी आपका स्यूडो फोर्स लगेगा तो mg/2। अब आपके पास यानी कि ये तो स्यूडो फोर्स हो गए। अब यहाँ पर m2 की वजह से भी क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जो कितना हो जाएगा? m2g इस मास की वजह से, और m1 की वजह से भी क्या हो जाएगा? m1g। दोनों कैसे होंगे? वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये भी क्या है? वर्टिकल डाउनवर्ड है आपके पास। अब देखिए इस वाले का मान लीजिए m2 का एक्सेलरेशन अपन मानते हैं a। तो अगर a एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो आपके पास स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, तो ये भी m1 भी किसे a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखे इसके लिए। अगर मास 2 की बात करते हैं तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो आपके पास टोटल फोर्स जो हो जाएगा m2g प्लस g/2 यानी कि 3g/2 नेट फोर्स। और ऊपर मान लेते हैं टेंशन कितनी t है जो अपने को फाइंड आउट करनी है, तो इस पर भी t होगी, कंटिन्यूस स्ट्रिंग है। तो m2 3g/2 इंटू t इज इक्वल टू ma। इसका मतलब m2a मान लेते इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसी तरह से इस वाले मास के लिए लिखें तो आपके पास ये ऊपर जा रहा है यानी कि टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो क्या लिखोगे? t1 माइनस m1 3g/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 इंटू ए। मान लेते इक्वेशन नंबर 2 है। तो यानी कि 1 और 2 को जोड़े अपने, एक प्लस इक्वेशन 2 जोड़े तो आपके पास क्या होगा? t1 t कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे माइनस का t और उधर आगे t प्लस का है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जगह m2g 3g/2 मीन्स यहाँ से 3g/2 दोनों में, तो ये तो कॉमन आ जाएगा आपके पास 3g/2। अंदर बचेगा आपके पास m2 माइनस m1, और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया अपन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g/2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? टेंशन निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो मान लीजिए आपके पास इक्वेशन 2 में रखे फ्रॉम 2, तो t की जो वैल्यू हो जाएगी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो m1 3g/2 प्लस m1a, और a की वैल्यू क्या है? 3g/2, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या होगा? 3g/2 तो फिर से कॉमन आ गया आपके पास, तो यहाँ से 3g/2 कॉमन ले अपन, 3g/2, और m1 ये भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको फर्दर सोल्व करें, अपने पास टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी 3g m1/2, और अंदर एलसीएम आएगा m1 m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये सोल्व आउट करके कितना आ रहा है आपका? 3t इक्वल टू, तो फाइनल आंसर t इक्वल टू 3 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। सो आवर फाइनल आंसर इज 3 m1 m2 अपॉन m1 m2 प्लस g। और ऑप्शन चेक करें तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।